हेलो, नमस्ते। मैं मिस्टर एक्चुअल जो कल की कहानी थी वो नीड एंड वांट से स्टार्ट हुई थी, यानी नीड से स्टार्ट हुई थी और वांट और प्रोडक्शन पे आके ख़त्म हो गई थी। असली जड़ जो इकोनॉमिक्स की है, यानी प्रोडक्शन जो होता है वो पूरा का पूरा नीड के अकॉर्डिंग होता है। समझ रहे हैं? नीड अगर आपकी है तभी आपके लिए वांट्स आएंगी। जैसे कि आपको खाने की ज़रूरत है तो वांट्स क्या आएंगी कि बर्गर खा लें, पेटीज खा लें या चाउमीन खा लें, हैं आज डिनर कर, मतलब इस तरीके से क्या होंगी, इसकी वांट आएंगी। किसकी? नीड्स की, है ना। पानी पीना है, प्योरीफाई पानी पी लीजिए, बिसलरी पानी पीजिए, है ना, अलग अलग तरीके का पानी पीजिए। सब क्या है, ये जो नीड्स हैं वही किस में तब्दील हो जाती हैं? वांट्स में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है ना। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको पूरा का पूरा जो जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से डिवाइड हो रखी है ना, और किस तरीके से आएगी इकोनॉमी, वो मैं आज आपको पूरा का पूरा इस लेक्चर में बताऊंगा। किसी अर्थशास्त्री ने खूब कहा है कि जो दूसरों की नौकरी करते हैं वो ज़िंदगी भर गुलाम रहते हैं, और जो खुद का कारोबार या बिजनेस करते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? राजा रहते हैं। थैंक यू। इसके बाद जो नीड्स थी, नीड स्टार्ट करती है वांट्स की। जैसा कि मैंने अभी बोर्ड पर लिख रखा है, अगर नीड्स नहीं होंगी, यानी जब से पाषाण काल से या धरती पर जन्म लिया है हम इंसानों ने, तब से नीड्स हैं। भाई खाना हमेशा रहेगा, शिकार करके खाया उन्होंने। वांट्स कैसे थी? वांट्स थी, उन्होंने कहा भाई इस तरीके से नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा भाला बनाया, भाला के बाद में तीर बनाया, तीर से नहीं, राइफल बंदूक बना दी, मारने के लिए, शिकार करने के लिए, खाने के लिए। तो ये क्या थी? वांट्स थी। वही किस में चेंज हो रही थी? नीड्स में चेंज हो रही थी। तो नीड किस में चेंज हो रही थी? वांट्स में। वांट्स जो होती हैं वो इंटरनल इंडक्टिव होती हैं, यानी जो अंदर से जो हमारी प्रेरणा निकलती है, अंदर से जो चाहत होती है वो निकलती है। ठीक है ना। वही जो है डिमांड में चेंज होगी। कब डिमांड में चेंज होगी? जब आपके पास परचेजिंग पावर होगी, आपकी जेब में क्या होंगे? प्राइस होगा। समझ रहे हैं? कीमत होगी। अगर आपकी जेब में उस वस्तु को खरीदने की, यानी जो गुड्स एंड सर्विस है जो आपको दुनिया जो प्रोवाइड कराई जाएगी, अगर उसको खरीदने की कीमत नहीं है तो फिर आप उसको डिमांड किस तरीके से कर सकते हैं? डिमांड तो जब आएगी ना मार्केट में, जब आपके पास उसको खरीदने की क्या है? प्राइस है आपकी जेब में। ठीक है ना, पॉकेट मनी है, तभी तो आप खरीद सकते हैं। भाई आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप किस तरीके से मतलब एरोप्लेन खरीदेंगे? हाँ? आपके पास पैसा नहीं है, किस तरीके से आप बुलेट गाड़ी खरीदेंगे? है ना। आपके पास पैसा नहीं है, किस तरीके से आप कार खरीदेंगे? मतलब किस तरीके से आप आईफोन खरीदेंगे? नहीं है ना पैसा। तो जब डिमांड जब भी आती है जब आपकी जेब में क्या हो? परचेजिंग पावर हो, यानी क्रय शक्ति हो, प्राइस हो। ठीक है ना। पॉकेट इन प्राइस, यानी प्राइस इन पॉकेट, उसी से क्या आएगी? आपकी डिमांड आएगी। डिमांड किस पे जाएगी साहब? मार्केट में जब आप जाएंगे तो डिमांड आएगी जो प्रोड्यूसर होता है, यानी बनाने वाला होता है। भाई मान लीजिए किसी ने जीन्स बना के दी तो कोई बाज़ार में बिकी तो रही है, बनाने वाला तो नहीं था वो। बनाने वाला तो कंपनी थी ना, प्रोड्यूसर था वो। जो मार्केट वाला है वो डिमांड लेके कहाँ जाएगा कि भाई हमारी जो जीन्स बिक गई, अब मुझे क्या है, मार्केट में जो है डिमांड आ रही है जीन्स की, तो मैं जो है प्रोड्यूसर पे पहुँचता हूँ, कंपनी वाले पे, है ना। वो एक चैन होती है, वो बात की बात है। तो प्रोड्यूसर पे सीधे पहुँचता है। तो प्रोड्यूसर जो होता है, जो उत्पादनकर्ता बोल सकते हैं या निर्माता बोल सकते हैं, वो प्रोडक्शन चालू कर देता है। और प्रोडक्शन जो निकलता है, यानी प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, है ना, उस नीड एंड डिमांड को पूरा करने के लिए जब प्रोडक्शन निकलता है और प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है ना, प्रोडक्ट क्या निकलेगा? प्रोडक्ट, दुनिया में जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो आपको गुड्स मिलेगा या फिर सर्विस के रूप में। ये निश्चित कर लीजिए, ये लिख के ले लीजिए, आपको पूरी दुनिया में सॉरी
आपको पूरी दुनिया में अगर कोई प्रोडक्ट मिलेगा तो या तो वो गुड्स के रूप में मिलेगा या फिर किसके रूप में मिलेगा, सर्विस के रूप में मिलेगा। यानी किसका, आप जो प्रोड्यूसर है किसका प्रोडक्शन करेगा, या तो किसी गुड्स का करेगा या किसकी करेगा, सर्विस की करेगा। गुड्स क्या होती हैं, कल भी बताया था, जो टच की जा सकती है और जो देखी जा सकती है वो गुड्स है। ये गुड्स हैं, ये सारी की सारी गुड्स हैं, ये गुड्स है, ये मार्कर क्या है, गुड्स है ना। और सर्विस क्या है, सर्विस दृश्य होती है जिसे देखा नहीं जा सकता और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो सर्विस है। जैसे डॉक्टर ने मेंटली किसी को देखा, वही तो जानता है इसको क्या बीमारी है, क्या लक्षण है इसके। उसने क्या दिया, गोली दवाई तो उसने अलग दी, पर उसने जो वो सर्विस दी वही तो दी उसने सर्विस। वकील मान लीजिए, वकील ने क्या दिया, सर्विस दिया। एडवोकेट ने, हाँ, पुलिस क्या देगी, सर्विस देगी ना आपको। बैंक क्या देगी, सर्विस देगी। ये सर्विस ही तो है। गुड्स क्या है, गुड्स में आपको मान लीजिए मार्कर मिला, मैंने बताया ना, जितना भी जो चीज़ आप देख सकते हैं इस दुनिया में, आप कुछ भी लगा लीजिए। रेल क्या है, गुड्स है। कार क्या है, गुड्स है। मोटरसाइकिल क्या है, गुड्स है। साइकिल क्या है, गुड्स है। आईफोन क्या है, गुड्स है। टाइटन की घड़ी क्या है, गुड्स है। फेन क्या है, गुड्स है ना। जितना भी जो भी आपको दिख रहा है वो दैट इज द गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है, वस्तु ही तो होती है हिंदी में। सर्विस मतलब सेवा। किसी ने कहा भाई चंपी मालिश, दर्द हो रहा है हमारे मतलब पैरों में या हाथों में, तो किसी ने चंपी मालिश कर दी, तो आपको क्या मिला, सर्विस ही तो मिली भाई। रोटी करने वाला कोई अगर कोई रखता है तो वो क्या करके गया, सर्विस दी ना उसने। मान लीजिए जियो फ़ोन वाला है ना, कोई भी फ़ोन वाला हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है। कंपनी क्या देगी आपको भाई, 299 रुपये का रिचार्ज करती है 1 महीने का, या 239 का करती है, तो उसने क्या दिया आपको भाई, 1.5 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉल। पर वो आपको महसूस हुआ, आपको गुड्स के रूप में मिला, नहीं मिला ना, सर्विस के रूप में मिला। वो आपको दिखाया, नहीं दिखाना, आपको सिर्फ महसूस हुआ, दैट इज़ द सर्विस। समझे। तो जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं वो या तो आपको गुड्स मिलेगी या क्या मिलेगा, सर्विस मिलेगा। इसे आप मतलब बिल्कुल गांठ मार के बांध लीजिए इसको, ठीक है। किसका प्रोडक्शन होगा दुनिया में, या तो गुड्स का या सर्विस का। फिर बोलिए एक बार, किसका प्रोडक्शन होगा दुनिया में, या तो गुड्स का या सर्विस का। यही क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, प्रोड्यूसर के द्वारा बनाए जाते हैं, निर्माता के, ठीक है ना। जैसे ही प्रोडक्ट तैयार हुआ, गुड्स तैयार हुई, सर्विस तैयार हुई, है ना, तो जो गुड्स एंड सर्विस है वो क्या हुई, एक्सचेंज हुई। एक्सचेंज का मतलब विनिमय हुआ, यानी लेन देन हुआ। कंपनी वाले ने कहाँ पहुँचा दिया वो जीन्स, जो कंपनी में फिर बना, उसका मांग गई तो कंपनी ने फिर बनाया। और वो जो प्रोड्यूसर था उसने कहाँ पहुँचा दिया, मार्केट में ना। फिर मार्केट में जब एक्सचेंज हुआ विनिमय, फिर उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसने कस्टमर देखा, कस्टमर मतलब ग्राहक को दे, वो ग्राहक आए फिर उसको ले गए। तो ये क्या हो गया, कस्टमर ने क्या दिया उनको, करेंसी दी। करेंसी का क्या है मतलब है, जो है मुद्रा, देगा नहीं देगा, या तो आपको प्लास्टिक करेंसी भी कई टाइप की होती हैं, वो मुद्रा एक अलग टॉपिक है। आपने उसको क्या दिया, क्वांटिटी दी। क्वांटिटी में क्या दिया, जो मात्रा दी, हो सकता है क्वांटिटी में दो जीन्स ले जाए, हो सकता है ज़्यादा डिमांड आ रही है 3 जीन्स ले जाए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो फिर कस्टमर को क्या मिलेगा इससे, कस्टमर ने उसको कंजप्शन किया। कंजप्शन का मतलब उसको पहना, है ना, कस्टमर ने। और कस्टमर को क्या हुआ, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, यानी उसको पहन के उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिला। वो बॉन्ड्स को पूरा कर दिया उसने, किसने, उस प्रोड्यूसर ने। भाई बॉन्ड्स किसकी थी उसे, कि मैं जीन्स लूँ, कैसी, यहाँ घुटने से फटी हुई है, तो मार्केट में गया वो, भाई जो जीन्स जो पूरी उसे, जो यहाँ जो कट पीस कपड़ा था उसने यहाँ लगा दिया, और जो जीन्स उसको 1500 रुपये में बेचता नॉन कट पीस की, उसने कट पीस की उसने के 500 रुपये में बेच दी। उन्होंने कहा भाई 500, और ये तो डिजाइन है साहब, चलो भैया लाओ। तो क्या हुआ, 500 रुपये की जो जीन्स थी उसकी इतनी डिमांड आई, बहुत ज़्यादा डिमांड आई, और उससे क्या हुआ, कस्टमर को सेटिस्फिकेशन हुआ, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। जगह जगह वही क्या हो गया, फैशन हो गया। उसी को पहन के क्या है, फटी हुई घुटने बस जीन्स को क्या है, पहन के ढूंढ लें, वही क्या है,
जो है फैशन हो गया, मैक्सिमम सब सेटिस्फिकेशन मिलता है। तो ये जो है ये जो है लेजी या लग्जरी लाइफ को दिखाता है। या तो इंसान लेजी होता या लग्जरी लाइफ। ये लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, पैंट जो फटा हुआ है क्या दिखा रहा है, लग्जरी लाइफ। अरे साहब हम क्या हैं, लग्जीरियस हैं। किसी भी तरीके की डिमांड हो सकती है। मान लीजिए कि जैसे छत पर गमला है, तो गमले में जब पानी लगाना होता है मुझे, तो मैं यहाँ से पानी लेके जाना पड़ता है मुझे। तो मुझे क्या लगता है, आलस तो पर डे नहीं लगेगा। या चिड़ियों का पानी रखना है वहाँ पे, हैं छत पे, तो पर डे नहीं जा पाएगा, वो भरा रहेगा, 2-3 दिन बाद चेंज होगा, है ना। या क्यारियों में 2-3 दिन बाद लगेगा पानी, पर उनको क्या है, पर डे चेंज करने की ज़रूरत है। तो उस जो लेजी लाइफ थी उसके लिए वांट्स हुई कि ये जो पाइप था उसका, टंकी वाला पाइप, क्या वो छत पर जा सकता है। और छत पे गया, जाने के लिए डिमांड आई हमारे मन में कि इतना पाइप चाहिए, एक टोंटी चाहिए, और वो यहाँ के लग जाएगी। एक मिस्त्री चाहिए उसको सर्विस देने वाला, प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर ले लेंगे, और वो पाइप जब टोंटी वहाँ लग जाएगी तो हम पर डे जाएंगे छत पर और गमले में पानी लगाएंगे, या फिर उस जो बर्तन है उसको पानी भर के हम रखते हैं। यानी कि 2 चीज़ों का सेटिस्फिकेशन करता है दुनिया में। गुड्स एंड सर्विस किसका सेटिस्फिकेशन करता है कस्टमर का, या तो लेजी लाइफ या लग्जीरियस लाइफ का। समझ रहे हैं। गुड्स भी कई तरीके की होती हैं, सर्विस भी कई तरीके से दी जा सकती है। वो सब एक अलग टॉपिक में मैं आपको मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाऊँगा उसी तरीके से मैं बताता जाऊँगा। ठीक है। तो सारी की सारी जो कहानी थी वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन पर आके क्या है, डिपेंड कर जाती है। प्रोडक्शन नहीं तो कस्टमर की कंजप्शन नहीं, कंजप्शन नहीं तो भाई डिमांड नहीं, यानी डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं तो कंजप्शन नहीं। भाई मार्केट में डिमांड होगी तभी तो आप कंजप्शन करेंगे ना। तो डिमांड कल जो मैं बता रहा था उसमें सप्लाई एंड डिमांड में बता रहा था कि अगर डिमांड ज़्यादा आई और सप्लाई क्या है, कम है, मतलब मार्केट में पैंट जीन्स की ज़्यादा डिमांड आ गई। अब भाई सब फटाई फटाई पैंट पहनेंगे 500 रुपये का। मैंने कहा भाई फटाई पैंट चाहिए सबको 500 रुपये वाला। भाई 500 रुपये में, और फैशन लग्जीरियस लाइफ लग रही थी सब लोगों को, तो 500 रुपये की ऐसी डिमांड आई कि जो कंपनी बना है, भाई रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है ना भाई। वो जो कपड़ा यहाँ लग रहा है वो ज़रूरी थोड़ी नहीं कहीं और भी लग रहा होगा ना, किसी और चीज़ में भी बनना होगा, वो कुछ और भी बनना होगा उसका। पर डिमांड ऐसी की आई, तो अब वो कंपनी नहीं बना पा रही, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो बना रही थी, जो प्रोडक्शन हो रहा था, है ना, वो उसको महंगा कर देगा। भाई डिमांड ज़्यादा आ रही है तो महंगा कर देगा। जब महंगा कर देगा तो वो उसको महंगा खरीदना पड़ेगा। यहीं से क्या आ जाएगा, फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा। और महंगा सिर्फ वही खरीद सकता है जिसकी जेब में परचेजिंग पावर होगी, यानी जिसकी जेब में करेंसी होगी, समझ रहे हैं, मुद्रा होगी, यानी जिसकी जेब में क्या होंगे, प्राइस होंगे। उसके पास प्राइस होगा, जिसके पास उसको खरीदने की क्या होगी, क्रय शक्ति होगी, समझ रहे हैं, वही लेगा। और जब ज़्यादा लोगों के पास करेंसी होगी, ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा, तो ओबियसली सी बात है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसका रेट लगेगा। और जो मार्केट में जो जीन्स है वो 500 की जगह 1000 रुपये की भी बिक रही होगी। किस लिए, सिर्फ और सिर्फ लग्जीरियस लाइफ के लिए। समझ रहे हैं ना। ये जो पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स का खेल है, यानी स्टडी जो इकोनॉमिक्स की है, वो पूरा का पूरा नीड एंड वांट से स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन पे जाके ख़त्म हो जाती है। यही है पूरा इकोनॉमिक्स। जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा दुनिया में कोई भी चीज़ आप देखिए, सारा का सारा प्रोडक्शन होता है, समझ रहे हैं आप। उसमें ये था कि अगर जो है भाई जब डिमांड पूरी नहीं हो पा रही उसकी, या तो महंगी होगी, है ना, वहाँ क्या आ जाएगी, स्कैरसिटी आ जाएगी। महंगी तो हुई, अब महंगी हुई तो उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही और डिमांड ज़्यादा है। जीरो प्राइस पे भी क्या रहती है, स्कैरसिटी आती है। स्कैरसिटी को बोलते हैं हम दुर्लभ हिंदी में, या फिर क्या कह सकते हैं, कमी, किसी भी चीज़ की कमी हो जाना। अगर आपको स्कैरसिटी का अगर रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखना है तो आप कभी गांव वाली शादी में जाइए,
और गांव वाली शादी में जाएंगे तो आप देखेंगे जो गांव वाली जो बारात होती है वो जाते ही किस पे टूटती है, रसगुल्लों पे टूटती है। और वही रसगुल्ला की इतनी स्कैरिसिटी आ जाती है वहाँ पर कि लाओ रसगुल्ला लाओ रसगुल्ला, कहाँ से लाएं रसगुल्ला? भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना भाई, कि उसने तो लिमिटेड ही बनाया था ना, एक एक के हिसाब से बनाया था। उन्होंने कहा 250 आदमी आएंगे, 250 की जगह 500 बना दे रहे हैं, पर उन्होंने 3-3 खाए। तो कहाँ 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 बहुत कमी हो गई उसमें। ये स्कैरिसिटी है, यानी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, है ना। अगर शहर की शादी में आपको देखना है तो शहर की शादी में आप देखेंगे कि जब भी आप शहर की शादी में जाएंगे तो आपको जो डोंगा सिस्टम होता है उसमें आपको तंदूरी रोटी सिक नहीं पाती, उससे पहले सब तस्तरी लेके खड़े हो जाते हैं। देखा है कभी? तस्तरी लेके खड़े हो जाएंगे, लाओ भाई तंदूरी, जैसे ही सिकेगी वैसे ही उठा लेते हैं। दैट इज द स्कैरिसिटी, कमी। अगर एक की जगह 3 भट्टी होती, 4 भट्टी होती तो स्कैरिसिटी नॉट, कहाँ से आती स्कैरिसिटी? बैलेंस हो जाता, जितनी डिमांड होती उतनी सप्लाई होती। ला भैया तंदूरी रोटी लो, ला भैया लो, ये क्या है? बैलेंस। इसी की स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स, स्कैरिसिटी की। स्कैरिसिटी आइसक्रीम का टेबल देख लिया, आइसक्रीम पे स्कैरिसिटी आ जाती है। सबसे ज़्यादा स्कैरिसिटी आती है सिटी की जो दावतों में, या अब तो विलेजों की दावतों में भी, तो सबसे ज़्यादा पानी पूरी पे आती है। लड़कियों को इतना पानी पूरी अच्छा लगता है कि उन्हें जायका ले लेके उनको एक, नहीं भैया मीठा वाला खिलाना, नहीं भैया नमकीन वाला, नहीं भैया अरे लहसुन वाला, आजकल तो लहसुन वाला, जीरे वाला, और पता नहीं हल्दी वाला, और चाय वाला, पता नहीं कौन से पानी पूरी चल रहे हैं। ला भैया कि लो भैया। तो इतनी स्कैरिसिटी आ जाती है कि दोना जो होते हैं वो लड़कियों के खाली होते हैं, वो बेचारा लगाते लगाते दही का, सौंठ का, हीरे मतलब जीरे का, पता नहीं किस किस का। इतनी स्कैरिसिटी आती है, हाँ डिमांड ज़्यादा होती है और बेचारा सप्लाई करने वाला एक होता है। अगर वही दुकान तीन स्टॉल पे होती है, 4 स्टॉल पे होती, तो कहाँ से आती स्कैरिसिटी? ये कमी कहाँ से आती? और आपको अगर स्कैरिसिटी का रियल लाइफ में एग्जांपल देखना है तो आप जब सुबह जाते हैं पॉटी, घर में जब 4-5 सदस्य होते हैं, तो जब एक जा रहा होता है उसमें पॉटी में अंदर होता है तो आपको बहुत तेज़ लगी होती है, नहीं नहीं जल्दी निकल जल्दी निकल। अब भाई स्कैरिसिटी है, कमी है। कैसे कमी है भाई? एक ही तो पॉटी है, करने वाले कितने? 4, एक और जग गया तब तक, वो भी कह रहा है मुझे भी आ रही है। अगर 5 होती पॉटी या 2 पॉटी होती तो एक निकल गया था, एक में और चला जाता, उसमें 2 जाते एक साथ। तो कहाँ स्कैरिसिटी आती? स्कैरिसिटी समझे नहीं समझे क्या स्कैरिसिटी है? यानी डिमांड ज़्यादा थी वहाँ पे और सप्लाई क्या थी? कम थी। पॉटी करने वाले, पॉटी कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, पॉटी करने वाले ज़्यादा थे। सिंपल। कहीं पे भी देख लीजिए, जब गर्मी आती है तो सिटियों में पानी की क्या हो जाती है? स्कैरिसिटी आ जाती है। अब तो खैर जो है चुंगी की जो है स्कीम लॉन्च हो गई है तो वो सीधे घर पे पहुंच गया है पानी। पहले लाना पड़ता था, भर के लाना पड़ता था चुंगी से, एक नल होता था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। राजस्थान में अभी भी स्कैरिसिटी है, पानी की लाइन लग जाती है। क्यों? डिमांड ज़्यादा हो जाती है गर्मियों में और सप्लाई क्या रहती है? कम रहती है। दैट इज़ द स्कैरिसिटी यार। व्हाट इज़ द स्कैरिसिटी? यही तो होती है स्कैरिसिटी। युद्ध में ये तो छोटे स्तर पे था, माइक्रो स्तर पर था। मैक्रो स्तर पे देखेंगे तो युद्ध में, जब युद्ध होता है किसी भी दो देशों का, जैसे यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के पास क्या किसकी स्कैरिसिटी है? भाई लाओ हथियार, लाओ ड्रोन, लाओ टैंक, लाओ गोला बारूद। कहाँ से आएंगे? एक साथ तो बन ही नहीं है। नाटो सप्लाई कर रहा है ना, पर इतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके रूसिया के पास ऑलरेडी हैं, उसकी डिमांड पूरी है तो वो चला देता है जब तक वो रह जाता है। तो उसमें स्कैरिसिटी आई ना यार, वहाँ डिमांड ज़्यादा है यूक्रेन की, भेजिए ना आप उसमें गोला बारूद, तोफ जो भी भेजनी है भेजो, मिसाइल्स भेजो,
तभी तो इसकी स्कैरसिटी दूर होगी। अभी जब तुर्की में भूकंप आया तो किसकी स्कैरसिटी आई आप बताइए। सीधी सीधी सी कहानी है कि जब तुर्की में भूकंप आया तो खाने की स्कैरसिटी हुई, खाने जो था वो सारा का सारा दब गया। तो बाहर जितने भी कंट्री थे उन लोगों ने खाना भेजा, एकदम स्कैरसिटी आ जाती है, एकदम डिमांड आ जाती है मार्केट में। इतना मार्केट में आटा होता नहीं है या इतना मार्केट में कोई भी खाना नहीं होगा। तो एक जब डिमांड आएगी एकदम कि खाना चाहिए तो कहाँ से खाना आएगा, स्कैरसिटी आई। वाटर की स्कैरसिटी आई, शेल्टर होम की स्कैरसिटी आई रहने के लिए, क्योंकि वो तो गिर चुके थे सारे। दैट इज द स्कैरसिटी। मेडिसिन की स्कैरसिटी आई क्योंकि घायल थे, बीमार थे सारे के सारे। तो स्कैरसिटी, यही तो स्कैरसिटी है। आई होप कि आपको स्कैरसिटी समझ में आ गया होगा। समझे स्कैरसिटी क्या है? तो यही स्कैरसिटी मैंने इसमें रख रखा था, है ना। तो जब उद्योग जो चलेंगे, जो एंटरप्राइज चलेंगे, उद्यम, एंटरप्राइज मीन्स उद्यम होता है और एंटरप्रेन्योर मीन्स होता है उद्यमी। इसके पास क्या होता है? जिसके पास रिस्क लेने की क्षमता होती है, जिसके पास बेचने के आइडियाज होते हैं, वो होता है एंटरप्रेन्योर। समझ रहे हैं? बिना रिस्क के कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनाया जा सकता, हमेशा रिस्क रहता है। हो सकता है लॉस हो जाए। SVB बैंक जो अमेरिका में है, उसका जो एंटरप्रेन्योर था वो क्या हुआ? दिवालिया हो गया ना वो। ये सारी की सारी कंपनियां जो है ये इकोनॉमी को आपकी प्रोड्यूस करेंगी। तो प्रोडक्शन किस बात का? हर एक जो चीज़ आपको दुनिया में दिखाई दे रही है, हर चीज़ का प्रोडक्शन। दुनिया में जो आपको चीज़ दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी, वो दो तरीके से हो सकती है। जो प्रोडक्शन होगा दुनिया में, ध्यान रख लीजिए, बार बार यही बोल रहा हूँ मैं, प्रोडक्शन होगा दो ही तरीके से हो सकता है, या तो गुड्स या सर्विस। गुड्स दिखाई देती हैं, है ना, और सर्विस दिखाई नहीं देगी। गुड्स को टच किया जा सकता है, सर्विस को महसूस किया जा सकता है। नॉन टचेबल होती है, टेंजेबल कहते हैं इसे, मतलब टच नहीं किया जा सकता, नॉन टेंजेबल। वो टेंजेबल होती है गुड्स। तो अब ये जो डेवलपमेंट कंट्री हैं, वो प्रोडक्शन, जब ज़्यादा डिमांड आती है किसी चीज़ की तो वो प्रोडक्शन चालू कर देती है। अब जब प्रोडक्शन होगा तो वो सीधी सीधी सी कहानी है, इनकम उनकी ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा होगी तो वो जो देश है वो तरक्की करेगा, GDP उसकी तरक्की होगी, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छी पुलिस होगी, अच्छी रेल होंगी, बुलेट ट्रेन है। ये सब क्या है? इमरजेंसी हॉस्पिटलिटी होगी, इमरजेंसी पुलिस आ जाएगी तुरंत, जैसी कॉल कर पुलिस वहीं होगी आपके पास, हाजिर होगी। क्राइम जीरो टॉलरेंस हो जाएगा, जीरो नहीं होगा तो कम से कम बहुत कम टॉलरेंस। समझ रहे हैं? मतलब इतना सब। ये क्या है? ये दैट इज द पहचान ऑफ किसकी? ये विकास, जो विकसित देश होते हैं उनकी पहचान है, डेवलप्ड कंट्री की। समझ रहे हैं? हमारी कैसी कंट्री है? विकासशील कंट्री है। कैसे है विकासशील? सड़कें कैसी हैं? अभी आप हाथरस जाइए यहाँ से, गांव से, मेरे गांव से, तो सड़कें आपको टूटी हुई मिलेंगी। वैसे योगी जी कहते हैं कि हाँ साहब, हमने यूपी की सड़क जो है बहुत चमचमाती, विदाउट गड्ढा लेस। अगर आप देखेंगे यहाँ से जाएंगे तो पूरा जलेसर रोड ऐसा टूटा हुआ है, और यहाँ पे बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी का माहौल, समझ रहे हैं, सारा का सारा जो पूरा का पूरा बीजेपी का है, पर कोई सड़क बनवाने वाला नहीं है उसको। व्हाट इज द ये क्या है? ये स्केर्सिटी है, क्योंकि रिसोर्सेस क्या हैं? सीमित है। और सप्लाई क्या है? सप्लाई क्या है? कम है, और डिमांड क्या है? ज़्यादा है। हो सकता है योगी जी अलग अलग जगह सड़क बनवा रहे हो, यहाँ डिमांड आ रही है पर सप्लाई नहीं हो पा रही हो। ये स्केर्सिटी तो है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में आपको दिखाई देगी, जो भी आप देखेंगे वो आप पहचान सकते हैं कि ये प्रोडक्शन हुआ है। भाई नाई की दुकान पर गए, आपको क्या मिला? व्हाट इज दिस? आपको मिला एक सर्विस। उसने चमचमाती हुई दाढ़ी बनाई, चेहरा आपका खिला दिया, लगा लगा के क्रीम,
और बाल कटिंग की, आपको हनी सिंह बना दिया। आप मार्केट में गए, आप लग्जरी लग रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिला, मिला कुछ नहीं, वो सिर्फ सर्विस में नहीं। आपके दर्द हो रहा है पैरों में, वो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करेगा, जाके आप इलेक्ट्रिक मशीन पे बैठा देगा आपको और कहेगा थेरेपी कर, वो उसकी सिकाई हो गई मशीन से, है? आपकी सांस नहीं रुक रही है तो आपको जो है नीमोलाइजर लगा देगा मशीन, आपको सर्दी हो रही है स्टीम लगा देगा। ये क्या है, सर्विस है ना, ये सर्विस है, ओनली सर्विस। कुछ मिला नहीं मिला ना, आपको एक्सरे मशीन से एक्सरे खींच गया, वो उसने एक्सरे दिया, वो तो गुड्स हैं, पर आपको जो वो मिला वो सर्विस है उसके। भाई आप यहाँ से किसी ट्रैफिक में गई, मान लीजिए हैं, ट्रेन से गए, बाई बस गए, किसी से भी गए, तो आपको मिला क्या, कुछ मिला, आपके पैसे गए, आपको क्या मिला, सिर्फ सर्विस मिली। तो यही था कि जो दुनिया में जो प्रोडक्शन होगा वो दो ही चीज़ का हो सकता है, या तो गुड्स या फिर सर्विस के रूप में आपको प्रोडक्शन मिलेगा। और प्रोडक्शन के मैंने आपको कल बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, 4 फैक्टर होते हैं, यानी प्रोडक्शन के 4 कारक होते हैं जो पूरी तरह प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उत्पादन उन्हीं से ही होगा, उनसे होकर ही गुजरना होगा उत्पादन को, चारों फैक्टर से। हो सकता है कहीं कहीं 3 फैक्टर से गुजरे, हो सकता है कहीं कहीं 2 फैक्टर हो, पर वो चारों फैक्टर दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर, नेसेसरी फैक्टर। फर्स्ट लैंड बताया, आप दुनिया में जहाँ जहाँ देखेंगे वो लैंड हो जाएगी। जैसे टाउनशिप, ये क्या है हमारा टाउनशिप या विलेजेस लैंड। थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ स्टेशन बना हुआ है तो वो क्या हो गया, स्टेशन लैंड। कहीं पार्क बना हुआ है तो पार्क लैंड, कहीं तालाब बना हुआ है तो क्या है वो, नेचुरल लैंड कह दीजिए। कहीं जो है मतलब इस तरीके से जो भी आप दिखाई देंगे वो सारा का सारा लैंड है। आगे जाएं खेत दिखाई देंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड। जहाँ इंडस्ट्री होंगी वहाँ क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल लैंड। इंडस्ट्रियल एरिया कह देते हैं, एरिया का मतलब लैंड। आप जब तक लैंड का यूज नहीं करेंगे जब तक आपका प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो लैंड इज द कंपल्सरी फैक्टर इन द प्रोडक्शन। अगर मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो क्या चाहिए, मुझे रूम चाहिए नहीं चाहिए, तो वो क्या है, लैंड। किसी नाई को दुकान को सर्विस देना है, किसी हलवाई की दुकान को हलवाई की मिठाई बनानी है, तो वो क्या होगी, दुकान जो होगी वो क्या होगी, लैंड होगी ना। दूसरा आता है कैपिटल। कैपिटल मैं आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। कैपिटल होती है जिसकी सहायता से आप पूंजी को कमाते हैं, यानी आप जिस पूंजी की सहायता, कैपिटल मीन्स हिंदी होता है क्या, पूंजी। जिस पूंजी की सहायता से आप मनी को कमाते हैं, जो पूंजी आपका मनी कमाने का जरिया होता है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल। वो कुछ भी हो सकता है कैपिटल में, आप देखिए आपको खुद पता चलेगा क्या कैपिटल है। नाई का क्या है, उस्तरा, कैंची, ये सब क्या है, कैपिटल है। क्रीम लगाने वाला वो क्या है, उसकी जो चिकनाई करता है दाढ़ी को, वो क्या है, कैपिटल है। मेकअप जो करती हैं जो गर्ल्स, वो क्या है, कैपिटल है उनकी। उन्हीं की सहायता से तो वो करेंसी निकालेंगे किसी की जेब से। भाई क्वांटिटी अगर परचेजिंग पावर होगी तभी तो वो कराएंगे, सर्विस लेंगे। वो उन्होंने क्या किया, सिर्फ सर्विस दिया। कोई दुकान वाला है, परचूनी की दुकान वाला है, उसका हल्दी जीरा ये क्या है, सब कैपिटल है उसकी, उन्हीं से तो पैसा कमाएगा। मिल्क वाले का क्या है, वो कैपिटल है। खेत वाले का यानी कि एग्रीकल्चर लैंड वाले का गेहूं वगैरह ये सब क्या है, कैपिटल है उसकी यार, ये कैपिटल है। कैपिटल लैंड के ऊपर क्या है, कैपिटल। उसके जरिए से जो पैसा कमाया जाता है दैट इज द कैपिटल। समझ रहे हैं आप। डॉक्टर्स का स्ट्रक्चर और जो जानती है सिस्टर, उसका जो स्किल होता है, या डॉक्टर का, अगर डॉक्टर एंटरप्रेन्योर नहीं है, किसी के अंडर में काम कर रहा है तो उसका भी स्किल है, वो सब क्या है, कैपिटल है उसके लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा है कोई उसका कंपाउंडर तो वो उसका कैपिटल है। अगर वो चला गया किसी दूसरे की जगह
तो वो किस तरीके से एक्स्ट्रा कर पाएगा, वो जो और नया कंपाउंडर आएगा वो नहीं जानता होगा, इतना जल्दी नहीं जान पाएगा, उसको सिखाना पड़ेगा। वो उसके लिए कैपिटल है, वो कमा के दे रहा है, उसको पैसे कमा के दे रहा है। कैपिटल के बाद आता है लेबर। लेबर जहाँ ह्यूमन का लेबर लग जाएगा वो लेबर होता है, यहाँ श्रम लग जाएगा वो क्या होगा, लेबर होगा। भाई किसी कंपनी को चलाएंगे तो वर्कर की ज़रूरत होगी, लेबर होगी, पर जो स्किल्ड लेबर होगा वो उसका कैपिटल होगा। कोई भी अगर स्किल्ड मतलब उसकी नॉलेज है उसे मशीन चलाने के लिए, है ना, मशीन क्या होगी, कैपिटल होंगी। ट्रैक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा। बट स्किल्ड जो लेबर होगी वो लेबर जो है लेबर नहीं होगा, वो क्या होगा, कैपिटल होगा। समझ रहे हैं? तो कैप में आई होप जान के ये आपको समझ में आया होगा। लैंड क्या होता है और कैपिटल क्या होता है, लेबर क्या होती है, और फिर एंटरप्रेन्योर आ जाता है। एंटरप्रेन्योर में आपको बता चुका हूँ, इन तीनों फैक्टरों पे राज करता है, उसी का पूरा रिस्क होता है, वही जानता है कि किस तरीके की मार्केट में डिमांड आ रही है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है। उसके पास बेसिक आइडिया है सरकार को देने के लिए। भाई कोई भी लीजिए, जियो के पास क्या था, बेसिक आइडियाज़ था, उसने टावर लगाए जगह जगह, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट तो किया जाता है, शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसने ज़मीन ली जगह जगह। ज़मीन किस पे लेनी चाहिए, हमेशा रेंट पे लेनी चाहिए। बैंक से पैसा लोन लेते हैं, ये जितने भी उद्योगपति हैं होते हैं, बैंक लोन देती है इन्हें, है ना, इनके पास आइडियाज़ होते हैं, फिर वो उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं पैसे का। उसने अंबानी ने इन्वेस्टमेंट किस में किया, टावर लगाए, उसके लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। टावर क्या है उसके, हैं सैटेलाइट क्या है उसके, वो कैपिटल हैं, वो उसको कमा के देंगे। और क्या है उसके पास बताइए। उसके पास लेबर आया, लेबर में उसने आदमी रख दिए, भाई जनरेटर चलाना है, लाइट चली जाएगी तो वही नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसने लेबर रख ली। खुद जो सीईओ वगैरह रखता है वो भी क्या होते हैं, लेबर होती हैं। बट स्किल्ड जो सीईओ होता है, जो सीईओ होता है मेनली, वो कैपिटल में आएगा, क्योंकि वो स्किल्ड होता है, वो उसको पैसे कमा के देता है, वो जरिया बताता है, वो उसको आइडियाज़ देता है, बेसिक आइडियाज़, है ना। और वो एंटरप्रेन्योर हो गया अनिल अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, अंबानी जियो वाले, है ना। तो जो पेट्रोल टंकी हैं वो सारी की सारी किसकी हैं, अनिल अंबानी की, है ना। तो ये था। अब ये बताइए, जब देश में इतनी सारी चीज़ें बनेंगी, भाई सड़कें बनेंगी, सड़कें क्या हैं, कैपिटल हैं। भाई वो पैसे टोल टैक्स पे पैसे कमा के देंगी, लैंड है, बताइए कैपिटल है ना। उसमें लेबर भी लगी थी, उसमें क्या लैंड भी है, और एंटरप्रेन्योर कौन है, गवर्नमेंट है। सीधी सी कहानी, उसको रिस्क तो लेना ही पड़ता है। कुछ भी आप देखिए, वो आपको खुद क्लियरिटी आ जाएगी कि आखिर कैपिटल क्या है, लैंड क्या है, और बेसिकली जो है लेबर क्या है। अगर कहीं पे भी आदमी का श्रम लग गया तो वो लेबर होती है। और एंटरप्रेन्योर क्या है, खुद जो बेसिक आइडियाज़ रखता है, जो रिस्क रखता है, जो मेनली पूरे तीनों फैक्टरों को क्या है, कवर कर रहा होता है, किसके, प्रोडक्शन के। दैट इज़ द एंटरप्रेन्योर। समझ में आया? ये था। जब बुलेट ट्रेनें बनने लग गई, अच्छी अच्छी सड़कें बनने लग गई, हॉस्पिटल आ गई, तो इसी को जो साइंटिस्ट, जो इसके रिसर्चर थे इकोनॉमिक्स के, उन्होंने कहा कि भाई ये इकोनॉमी डेवलप्ड हो गई, यानी ये कंट्री डेवलप्ड हो गई। जब डेवलप्ड हो गई तो इकोनॉमी जो है अब जो है भाई दो तरीके की होने लग गई। कैसी, मैक्रो हो गई या माइक्रो लेवल पे होगी। माइक्रो लेवल में क्या होगा, माइक्रो लेवल में होगा तुम्हारे परिवार का विकास, तुम्हारा विकास, तुम्हारे घर का विकास, तुम्हारा घर का किस डिज़ाइन का होना चाहिए, किस तरीके की हवेली होनी चाहिए, किस तरीके की कोठी होनी चाहिए, राजा महाराजाओं जैसी होनी चाहिए। दैट इज़ द माइक्रो इकोनॉमी। कहाँ खर्च चॉइस करनी चाहिए, यानी कि आज हम साइकिल की जगह क्या है, बच्चे की फीस जमा कर दें, ये चॉइसेस, ये सारा का सारा हिसाब किताब माइक्रो इकोनॉमी में आ जाता है ना।
क्या इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर करा जाएगा, कितना खर्चा होगा, कितना खर्च हुआ, कितना बचत हुई, सेविंग हुई, ये सब क्या है, माइक्रो इकोनॉमी। और मैक्रो इकोनॉमी होती है बड़े लेवल पर जाती है, देश के लेवल पर जाती है। राष्ट्रीय इनकम क्या है, यानी नेशनल इनकम क्या है, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या एम्प्लॉयमेंट दिया हमने गवर्नमेंट ने, क्या गरीबी दूर की, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है ना, क्या महंगाई कम हुई, क्या मंदी कम हुई। मंदी को, इसको इक्विवेलेंट किया जाता है, इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को। इन्फ्लेशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन को बोलते हैं अपस्फीति। इनको क्या है, बैलेंस रख के रखा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है। वो सब बैंकिंग के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। सीरियल से, बिल्कुल सीरियल से, ये मान लीजिए आप अगर सीरियल से पढ़ते रहे तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमी आपको ईजिली लगेगा। यहीं से स्टार्ट होगा। बार बार मैं आपको बोलूँगा, नीड एंड वांट्स द मेन चेंजिंग पावर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को जो है चेंज करता है कौन, नीड्स। नीड्स के बाद में क्या आ जाती है, वांट्स। नीड ही क्या बना देती है, वांट बनाती हैं। वांट कैसे बनाएंगी भाई, हमें खाने की, मैंने बताया ना आपको, हमें रहने के लिए घर चाहिए, रह तो रहे हैं घर, होम में, दैट इज द नीड्स। बट कैसा चाहिए भाई, पीओपी लगी होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए ऊपर, मतलब इस तरीके से सोफ़ा अच्छा होना चाहिए, डिजाइन वाला होना चाहिए, मतलब ये मतलब लग्जीरियस लाइफ, दैट इज वांट्स। पैंट फटा हुआ होना चाहिए 500 वाला, ये सब क्या है, 2-4 बार उसमें जाएँ नाई की दुकान पे, वो करवाएं तो दाढ़ी को घिसवाएं 2-3 बार, तो फिर वो होना चाहिए। ये क्या है, वांट्स हैं। इसी की तह में जाकर किसी चीज़ को आप जब रिसर्च करेंगे, कितना इनकम हुआ प्रोडक्शन में, कितना लॉस हुआ, कितना मतलब हमारे डिमांड आया, कितना सप्लाई हुआ, कितना कंजप्शन हुआ, कितना इनकम हुई, ये सारा का सारा जो स्टडी की जाती है वो ही इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है। समझ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी के बारे में, है ना। इसके बाद में जब सड़कें बन गई और सब कुछ हो गया तो है ना, ये देश का विकास होगा। तो जो देश का विकास होगा वो इकोनॉमी जो होगी वो 3 तरीके से आएगी। या तो प्राइवेटाइजेशन होगा पूरे में, तो प्रोडक्शन होगा पूरा 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 किसमें होगा, प्राइवेट तौर पे होगा, यानी जो बना रहा है बेचो। या फिर गवर्नमेंट होगा, जो बना रहे हो वो बेचो, बना लो तो सही पर बेचेगी गवर्नमेंट, फायदा गवर्नमेंट को होगा, दैट द सोशलिज्म। वो क्या थी, कैपिटलिज्म, जहाँ खुद बना रहे हैं खुद बेचने वाले हैं। यानी मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया और फेसबुक पूरे वर्ल्ड में भेज दिया, दैट द कैपिटलाइजेशन। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने बनाया, पूरे वर्ल्ड में भेज दिया, कैपिटलाइजेशन। अमेरिका में, यूएसए, यूके, फ्रांस, जितनी जापान, जितनी भी डेवलपमेंट कंट्रियाँ हैं, ज़्यादातर वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर क्या है वहाँ, कैपिटलाइजेशन। यानी पूरा का पूरा निजी हाथों में अर्थव्यवस्था है। और सोशलिज्म में क्या होती है, सोशलिज्म में जो पूरे जितने भी जो आदमी होते हैं वो सब बनाएंगे और उसका जो जितना मुनाफा होगा या वो मुनाफा होगा वो कौन रखेगा, गवर्नमेंट रखेगी। और सैलरी एम्प्लॉय के तौर पे उनको चारों को देगी, तीनों को, वो लेबर बन जाएगा। एंटरप्रेन्योर खुद क्या होगी, वहाँ गवर्नमेंट होगी। ये सोशलिज्म होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। और तीसरा होता है जहाँ दोनों का कंबाइंड होता है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन भी होगा, है ना, कैपिटलिज्म में होगा और सोशलिज्म होगा। इसको बोलते हैं मिश्रित अवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो इंडिया में है। आपने देखा होगा कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट के हाथों में है पूरी तरह से, और कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल निजी हाथों में है। जैसे रेल हैं, सरकारी बस हैं, और एरोप्लेन था, और पुलिस, और बैंकिंग सेवा, जितनी भी आप देखेंगे, डाक सेवा, जो भी आपको आप जाना चाहते हैं जिस सेक्टर में, वो सब क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर है।
इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो सब किस में आएगा? गवर्नमेंट सेक्टर में। कोई भी ऑफिस होगा वो गवर्नमेंट ऑफिस होगा, वो पूरा का पूरा जो है उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, सेक्टर होता है, पूरा का पूरा क्षेत्र होता है उसका। फिर प्राइवेट क्या है हमारे यहाँ? प्राइवेट है जो प्राइवेट ऑटो चलते हैं, प्राइवेट टैक्सी चल रही हैं, प्राइवेट में जो जितना भी जो चीज़ बन रही है ज़्यादातर माइक्रो लेवल पर सब प्राइवेट ही तो बन रही है। साबुन का प्रोडक्शन हो रहा है, हैं? चाय का प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादातर किस में हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन में हो रहा है। अब तो जो है जो एरोप्लेन है वो ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन ही है। जो पानी के जहाज़ हैं वो भी प्राइवेटाइजेशन है। ये सब क्या है? प्राइवेटाइजेशन है। तो इंडिया की इकोनॉमी अब जो जितनी भी ज़्यादातर जो रसिया की इकोनॉमी थी या चाइना की इकोनॉमी पहले थी या नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी, ये सब क्या थी? पहले सोशलिज्म थी, यानी सरकार की चलती थी, सरकार ही अपना बनवा दी थी, जो भी प्रोडक्शन करवाना है वही पूरा का पूरा उसका जो है प्रॉफिट रखेगी और जो सैलरी के तौर पे लोगों को देती थी। पर वहाँ जब डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो उन्होंने भी क्या कर दिया? मिक्स्ड कर दिया। समझ रहे? अभी नॉर्थ कोरिया हो सकता है कि सोशलिज्म हो पूरा, क्योंकि वहाँ जो है तानाशाह किम जोंग है, वही उसी की चलती है। आपको भी पता होना चाहिए इस बात का। तो जो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था वो 3 तरीके से प्रोडक्शन हो रहा था, या तो कैपिटलिज्म होगा या सोशलिज्म होगी या फिर क्या होगा? मिक्स्ड होगा। इसी के तौर पर जो है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स रखा गया। तो इकोनॉमिक्स के जो सेक्टर हैं प्रोडक्शन के लिए वो 3 सेक्टर हैं। नंबर 1 मैंने लिख रखा है इसमें शर्तों के अनुसार। शर्तों में क्या है? अकॉर्डिंग टू टर्म्स, इसको हम इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू टर्म्स। सेकेंड है स्वामित्व के अनुसार यानी ओनरशिप के अकॉर्डिंग, और तीसरा है स्वभाव के अनुसार अकॉर्डिंग टू नेचरशिप। ये तीनों में आपको पढ़ा दूंगा। तो जितना भी प्रोडक्शन आपका होगा इकोनॉमिक्स में वो इन्हीं तीनों के अकॉर्डिंग होगा, यानी जितने भी उद्योग धंधे लगेंगे वो इसी तरीके से उद्योग धंधे लगेंगे, इसी से आपको प्रोडक्शन होगा और इसी से क्या होगा? किसी भी देश को इनकम होगा। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको जो है इसी में बताऊंगा, है ना? तो ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टर्म्स बात की जाए तो जो टर्म्स के अकॉर्डिंग जो जितने भी प्रोडक्शन होंगे या फर्म्स होंगी वो इन्हीं तीनों के अकॉर्डिंग होंगी, है ना? फर्म्स बने या इंडस्ट्री लगे या, है ना, ये सब तीनों इन्हीं के तीनों के अकॉर्डिंग बनेंगे, है ना? अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप और अकॉर्डिंग टू नेचरशिप। आज मैं आपको 2 तो सेक्टर इकोनॉमी के पढ़ा दूंगा, एक अकॉर्डिंग टू टर्म्स और दूसरा अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। बाकी का जो तीसरा जो नेचरशिप है, स्वभाव के अनुसार जो इकोनॉमी का सेक्टर है, वो कल लेक्चर है ना? उससे आगे जो भी होगा वो भी कल ही बताऊंगा, है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं शर्तों के अनुसार। ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है या अनऑर्गेनाइज हो सकता है, 2 तरीके से ये जो है हो सकता है पंजीकृत। एक सेकंड रुकिए जरा, चलो कोई बात नहीं। तो शर्तों के अनुसार ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज 2 तरीके से जो है इकोनॉमी का जो है प्रोडक्शन, यानी किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, यानी फर्म्स होंगी, ऑर्गेनाइज होगी या अनऑर्गेनाइज होगी। ऑर्गेनाइज क्या होगी? गवर्नमेंट के यहाँ पंजीकृत होगी कोई भी कंपनी या फर्म्स। कंपनी या फर्म्स जो पंजीकृत होती है वो MCA के अकॉर्डिंग जो है MCA के यहाँ क्या होती है? उसका रजिस्ट्रेशन होता है। MCA है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के यहाँ क्या होती है? ये पंजीकृत होती है। तो ऑर्गेनाइज होगा तो उसका पंजीकरण MCA के यहाँ मिलेगा, और अनऑर्गेनाइज होगा तो उसका यहाँ पंजीकरण नहीं मिलेगा, ठीक है ना? नॉन पंजीकृत होगी वो, कोई पंजीकृत सरकार के यहाँ उसका
मतलब कोई भी डाटा ही नहीं होगा, कितना उसका इनकम हुआ, इन्वेस्ट हुआ, कोई मतलब नहीं। ऑर्गेनाइज होगी तो नियंत्रित होगी, नियंत्रण होगा पूरा, और अनऑर्गेनाइज होगी तो सरकार द्वारा नियंत्रित ही नहीं होगी, वही जो अभी बता रहा था। ऑर्गेनाइज होगी तो रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की क्या होगी, गारंटी होगी, है ना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और अनऑर्गेनाइज होगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना। ऑर्गेनाइज होगी तो उसमें टाइमिंग फिक्स होगी, अनऑर्गेनाइज होगी तो टाइमिंग फिक्स नहीं होगी। ऑर्गेनाइज होगी तो हॉलीडे उसमें फिक्स होगा, अनऑर्गेनाइज होगा तो उसमें हॉलीडे फिक्स नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं संगठित, है ना, हिंदी में, और इसको बोलते हैं हम, ये तो संगठित है और यह है असंगठित। टाइमिंग फिक्स होगी, टाइमिंग फिक्स नहीं होगी, हॉलीडे फिक्स होंगे, छुट्टियां फिक्स होंगी, छुट्टियां फिक्स नहीं होंगी, हो सकता है संडे को भी बुला लें। और सैलरी फिक्स होगी, यहाँ पे सैलरी कोई फिक्स नहीं हो सकी, यहाँ पे आपको मतलब फिक्स ही सैलरी मिलेगी। अगर 10,000 रुपये महीने मिल रहे हैं तो 10,000 रुपये महीने मिलेंगे, है ना। वो जो बढ़ाते हैं महंगाई रेट, वो अलग बढ़ा देंगे, है ना, थोड़ा बहुत, पर फिक्स मिलेगा यहाँ पे। जैसे टीचर के लिए 60,000 मिलेंगे, पर काम बिल्कुल नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे बिल्कुल नहीं। सैलरी फिक्स होगी, यहाँ सैलरी फिक्स नहीं होगी अनऑर्गेनाइज में। ओवर टाइम का भुगतान होगा, इसमें ओवर टाइम करेंगे तो आपको मिलेगा उसका पैसा, और इसमें ओवर टाइम का पैसा ज़रूरी नहीं है मिले, वो नौकरी छोड़ने के लिए भी आपको कह सकता है, यहाँ नौकरी आपकी सिक्योर है ना, कहेगा तो यहाँ पे भी, पर कुछ जब आप गड़बड़ कर देंगे तब। यहाँ आपको हॉस्पिटलिटी मिलेगी, बीमा मिलेंगे, टीएडी मिलेंगे, टीडीएस मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसे रेलवे सेक्टर है क्या है, ऑर्गेनाइज्ड। बैंक क्या है, ऑर्गेनाइज्ड। पुलिस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड। गवर्नमेंट जितनी भी कंपनी है सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड। प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं वो सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड। सब प्राइवेट कंपनियों में टाइमिंग होता है, हॉलीडे फिक्स होता है, सैटरडे संडे, सैलरी फिक्स होती है, ओवर टाइम फिक्स होता है नहीं होता, सब मिलता है नहीं ओवर टाइम, सब क्या होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। और अनऑर्गेनाइज में जैसे छोटे छोटे दुकान जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं वो क्या रख लेते हैं, बच्चों को रख लेते हैं उस पर, हैं, या जो कोई लेबर मान लीजिए लेबर है उसको नौकरी से निकाल देते हैं या उनका शोषण करते हैं। जैसे परचूनी की दुकान है तो उस पर रख लेते हैं कि भाई 7,000 रुपये या 5,000 रुपये दे देते हैं उसे और रख लेते हैं, कभी भी बुला सकते हैं उसे। प्राइवेट डॉक्टर है क्या है, वो तो प्राइवेट अगर संस्था चला रहा है तो ऑर्गेनाइज है, बट वो जा सकता है कभी भी, उसे ना तो टाइमिंग फिक्स उसकी, कभी भी जब भी पेशेंट आ जाएगा तभी जाना पड़ेगा। इसमें भी जाना पड़ता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है। वो जो दुकान पर काम करते हैं ना, या आर्या मिल में काम करता है कोई, तेल मिल में काम करते हैं, है ना, रिक्शा किराए पर चलाते हैं, चाट बेचने वाला, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मुनाफा कर ले, कम कर ले। पानी पूरी वाला तो खूब मुनाफा करता है ना। क्यों? क्योंकि भैया पानी पूरी तो आजकल तुम्हें पता ही है, तो जो देखा होगा पूड़ी बनाने वाली होती हैं, भाई डेली तो काम मिलता नहीं है। जो हलवाई के साथ पूड़ी बनाने वाली होती है, हलवाई होता है। ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ये कोई सरकार के यहाँ पंजीकृत नहीं है। सेकंड जो प्रोडक्शन आता है वो आता है आपका अकॉर्डिंग टू स्वामित्व, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। कौन ओनरशिप है, तो इसमें जो है चार तरीके से होता है ओनरशिप के अकॉर्डिंग। या तो प्राइवेट होगा, आप बताइए ओनरशिप का मतलब स्वामी कौन हो सकता है किसी कंपनी का, या तो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा, या पब्लिक प्राइवेट होगी, यानी दोनों का हिस्सेदारी होगी उसमें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे अडानी काम कर रहा है, पोर्ट बना रहा है उसमें अडानी, ये मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं सरकार के। पोर्ट जो बना रहे हैं वो MOU के अकॉर्डिंग बनते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, दोनों की हिस्सेदारी होती है इसमें। फिर ऑर्गेनाइज कॉरपोरेट होती हैं, कोऑपरेटिव होती हैं। कोऑपरेटिव संस्थाएं कैसी होती हैं, सहकारी संस्थाएं होती हैं, सहकारी समितियां होती हैं। सहकारी समितियों में जो जितना भी रॉ मटेरियल है, मतलब कच्चा माल है, उसकी डिमांड आई
और डिमांड वही क्या करते हैं, उसमें सप्लाई करते हैं, यानी उत्पादन किया, उसकी सप्लाई हो गई, आपूर्ति हो गई। दैट इज़ द कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव किस में आता है, ओनरशिप। यानी 4 होते हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकता है, सहकारी समितियाँ। ठीक है, कोऑपरेटिव में आपका इंडिया की अगर बात करें तो जितना भी निर्माता सहकारी समितियाँ, जैसे अमूल दूध लिया, उसने पैकिंग किया, पाश्चुरीकरण उसका करते हैं ना, वो किया और फिर क्या बना दिया, उसका अमूल दूध पैक कर दिया। भैया रॉ मटेरियल, डिमांड आई, सप्लाई हो गया। किसान है, खाद बीज, खेती का जितना भी सामान होता है सब क्या है, डिमांड। ये क्या है, रॉ मटेरियल ही तो होता है, खेत भी क्या है, बीज, और खाद क्या है, रॉ मटेरियल है। विपणन में गन्ना, सब्जी, फल, कपास आया, डिमांड, उगाई, रॉ मतलब बिल्कुल रॉ मटेरियल, कच्चा माल पे डिमांड। आवास है, आवास के लिए क्या चाहिए, सरिया चाहिए, ईंट चाहिए, किससे बनना है, गारे से बने और भेज दिए, क्या बन गया उससे, नहीं ना। आवास कोऑपरेटिव होते हैं। क्रेडिट, किसानों को रियायती दर पे पैसा मुहैया करवाना, है क्या है, कोऑपरेटिव से। सारे के सारे ये सेक्टर क्या है, कोऑपरेटिव से। इसके बाद जो कंपनियां हो सकती हैं, या तो प्राइवेट या पब्लिक में, वो कंपनियां जो होंगी वो 4 तरीके की हो सकती हैं। ये आपको मेनली पता होना चाहिए। कंपनियां कितनी तरीके की हो सकती हैं, 4 तरीके की हो सकती हैं, जिसमें नंबर 1 4 टाइप्स में नंबर 1 प्रोपराइटर हो सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रोपराइटर या फिर वन पर्सन कंपनी है ना, वन मैन कंपनी बोल सकते हैं, प्रोपराइटर कंपनी भी बोल सकते हैं इनको। ये जो होगी उसमें ओनली वन मैन होगा। जैसे भाई माइक्रोसॉफ्ट पहले, या फेसबुक ले लीजिए, फेसबुक में सबसे पहले कौन था, वही था मार्क जुकरबर्ग। फिर उसने क्या किया, उसको पब्लिकली खोल दिया आईपीओ के अकॉर्डिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब उसमें इन्वेस्ट करवाया, शेयर बेचे उसने, तो वो उसमें पैसों वालों की लिस्ट में आने लग गया मार्क जुकरबर्ग। टेस्ला में, ये सब क्या है, ये सब पब्लिक लिमिटेड हैं, समझ रहे हो। तो ये 4 तरह की कंपनी होती हैं। प्रोपराइटर होगी, जो शुरुआत में होता है वो प्रोपराइटर ही होता है किसी चीज़ का भाई। हाँ बताइए, कोई भी जो है ट्यूशन पढ़ाता है कोई टीचर, तो वो खुद प्रोपराइटर है ना पूरे उसका कोचिंग का। अकेला है ना वो, वन मैन ओनरशिप, एक ही आदमी हो सकता है इसमें। फिर आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कई जो है पार्टनरशिप हो सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आती हैं वो 2 कंपनियां इम्पोर्टेंट आती हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है। एक तो प्राइवेट लिमिटेड होती है, एक पब्लिक लिमिटेड हो सकती है। पब्लिक लिमिटेड को ही क्या बोलते हैं, लिमिटेड बोल सकते हैं। इनमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसको जो है जो लिखते हैं हम इसमें, ये पीवीटी और लिमिटेड एलटीडी लिखा होगा, आपने देखा होगा। इसमें जो हो सकते हैं मिनिमम 2 मेंबर शेयर धारक, और मैक्सिमम जो है 200 शेयर धारक हो सकते हैं, है ना। और इसमें 200 से जितने भी ऊपर हों, पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, अनगिनत, वो इतने इसमें क्या हो सकते हैं, शेयर धारक हो सकते हैं पब्लिक ऑफरिंग में, पब्लिक लिमिटेड में, या लिमिटेड कह सकते हैं, है ना। इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड में, इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर हो सकते हैं। ये जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड नहीं होती प्राइवेट कंपनियां, और ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं वो स्टॉक में क्या होती हैं, लिस्टेड होती हैं। स्टॉक मार्केट कौन से इंडिया में, बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा कौन सा है, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ना। पूरा जब शेयर मार्केट बताऊंगा तो पूरा इसको डिफाइन करूंगा। बीएसई के अकॉर्डिंग सेंसेक्स कंपनियों का क्या करता है, दिखाता है, और बीएसई के अकॉर्डिंग और एनएसई के अकॉर्डिंग कंपनियां क्या करवाती हैं, रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, समझ रहे हैं। बीएसई का सेंसेक्स होता है और एनएसई का क्या होता है, निफ्टी होता है, देखा होगा आपने, है ना। आईडीबीआई जो बैंक होती है, पूरा का पूरा इनको सेबी जो है, इनको बीएसई और एनएसई को क्या है,
पूरा का पूरा इनको कंट्रोलिंग रखती हैं। ये होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, सेबी रखती है, सेबी रखती है। फिर आता है इसमें जो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, इसकी जो पेड कैपिटल होती है, यानी इसको जो जमा करना होता है गवर्नमेंट के यहाँ, वो मिनिमम 1 लाख रुपए का शेयर जमा करना होता है। और इसमें पब्लिक लिमिटेड में, यानी लिमिटेड कंपनी में जो पेड कैपिटल जो रखी होती है वो 5 लाख के शेयर रखने पड़ते हैं मिनिमम, तभी आपकी पब्लिक लिमिटेड बन सकती है। इसमें शेयर होते हैं, है ना, BSE और NSE, है ना। इसमें कोई शेयर धारक नहीं होता है। इसमें शेयर बाई कर सकते हैं और सेल खरीद भी सकते हैं, है ना, और बेच भी सकते हैं। इसमें कोई खरीद और बेच नहीं सकते प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। इसमें जो है इसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं और इसको लिमिटेड लिख सकते हैं। और इसमें जो जितने भी हैं प्राइवेट लिमिटेड में, आपने देखा होगा HDFC है, एयरटेल है, सेबी है। यहाँ जो है 2 डायरेक्टर होंगे, है ना, और जो शेयर धारक हैं वो 200 से ज़्यादा नहीं होंगे। एयरटेल है, LIC है, SBI है ना, कोटक महिंद्रा बैंक है। ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? प्राइवेट लिमिटेड में। और जो पब्लिक लिमिटेड में है वो आपको जो है लिमिटेड लिखा होगा उसमें, ठीक है। 200 से ऊपर जितने भी होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? इसी में। जैसे BSNL, है ना, L का मतलब लिमिटेड होता है, BSNL मोबाइल, BSNL लैंड, BSNL जो है कई तरीके का है ना, लैंडलाइन वाला, भेल, गेल, है ना, और ये ONGC है, MTNL है, नालको है। जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं इंडिया की, वो सारी की सारी क्या है? लिमिटेड है। तो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जो सारा का सारा जो माजरा था वो नीड एंड वांट्स से चला, और नीड एंड वांट्स ने इतना बड़ा माजरा बना दिया, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का बंडल बना दिया। यानी नीड नहीं होती या वांट्स नहीं होती हैं तो क्यों प्रोडक्शन होता, क्यों आपका गुड्स एंड सर्विस मिलता है, क्यों इनकम होती, क्यों फिर वही हम खाना बदोश होते, क्यों लग्जीरियस लाइफ होती, क्यों जो है लेज़ी लाइफ के लिए हम, मतलब किसी भी मान लीजिए, पूरा का पूरा जो माजरा है वो प्रोडक्शन का है। प्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, लैंड कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। आज जैसे कि मान लो कोई मछली पकड़ने वाला है, तो उसका जो जाल होता है मछली जिससे पकड़ता है वो क्या? कैपिटल है। मछलियाँ क्या है? उसकी कैपिटल है, वो उससे पैसे कमाएगा, समझ रहे हैं आप। जो तालाब जो बनी हुई है वो क्या है? लैंड है, पालेगा ना उसमें। लेबर क्या है? वो खुद पकड़ेगा, वो लेबर है। और एंटरप्रेन्योर क्या है? हो सकता है वो, हो सकता है कोई मालिक हो जो अपना लेबर लगाए उसमें। यही था आज के लिए, ठीक है। अब जो रह गया है वो स्वभाव के अकॉर्डिंग, जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो सेक्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू स्वभाव, है ना, नेचर से, वो मैं आपको कल या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप और अकॉर्डिंग टू नेचरशिप, ये आपको याद रखना है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।